ये देखिए जी, ये तकरीबन 18 दिन हो गए इसको लगे हुए। तो ये बहुत अच्छे से अब इसने अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर दी हुई है। तो इसकी मैं आपको रूट्स भी चेक करवाता हूँ। अगर आप देख पाएँ तो ये देखिए, इसमें रूट स्टार्ट हो गई हुई हैं। मैं थोड़ा क्लोजअप लेके फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इसकी रूट्स हैं, ये रूट्स हैं, ये रूट्स हैं, ये रूट्स स्टार्ट हो गई हुई हैं। तो इसने अपनी प्रॉपर ग्रोथ स्टार्ट कर दी हुई है। मैं इसको अभी अब बॉटल से बाहर भी निकाल के आपको क्लियरली रूट्स दिखाऊंगा। तो इस तरीके से ये पानी में बहुत आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से ग्रो हो रहा होता है और ग्रो हो जाता है। ये देखिए जी, इसकी रूट्स, ये रूट्स हैं, ये रूट्स हैं, ये रूट्स ग्रो होना शुरू हो गई हुई हैं। आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से भी ये देखें रूट्स निकल। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। देखिए, जो लोग गार्डनिंग करते हैं उन सब के घर में अक्सर के घर में, सब में नहीं तो अक्सर के घर में मनी प्लांट का पौधा होता है। ये इंडोर प्लांट है, ठीक है। बहुत लश ग्रीन पौधा होता है और ग्रीनरी आपके घर की बढ़ाता है, खूबसूरती में इजाफा करता है। और बहुत सारे घरों में ये लगा हुआ होता है और बहुत अच्छे से ग्रो भी हो रहा होता है। और कुछ घरों में ये मसला भी चल रहा होता है, कुछ लोगों के पास ये प्रॉब्लम भी कर रहा होता है कि ये सही ग्रो नहीं हो रहा होता, बहुत मुश्किल से सरवाइव हो रहा होता है। तो आज की वीडियो बेसिकली इसकी ग्रोथ या इसकी केयर के बारे में नहीं है, बल्कि ये है कि जिन घरों में मनी प्लांट नहीं लगा हुआ या जो और अपने मनी प्लांट को बढ़ाना चाहते हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मनी प्लांट को पानी में हम कैसे आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। और आगे चल के आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक लाजमी किया करें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में पूछ लिया करें। और वीडियो आगे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर में शेयर भी किया करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन औरों तक भी पहुंचे और इनसे दूसरे लोग भी फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अब स्टार्ट करते हैं कि हमने मनी प्लांट को पानी में कैसे आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इसी वीडियो में आप को मैं रिजल्ट भी दिखाऊंगा कि पानी में जो मनी प्लांट ग्रो हुआ, कितने दिनों में ग्रो हुआ और उनके क्या रिजल्ट्स निकले और किस हालत में है वो अभी। तो सबसे पहले हमें मनी प्लांट की कटिंग चाहिए होती है, क्योंकि पानी में ग्रो करने के लिए हम कटिंग को यूज़ करते हैं। तो ये एक दो कटिंग्स मैं ले आया हूँ, ठीक है। एक ये कटिंग है, एक ये कटिंग मैं लेके आया हूँ। ये टिप की कटिंग है और ये दरमियान में से एक ब्रांच काट के मैं लाया हूँ। है दोनों ही मनी प्लांट एक ही, बस फ़र्क ये है कि इसमें ये वेरीगेटेड लीव हो गया हुआ है, इसमें अभी ये वेरीगेटेड लीव हुए नहीं है। ये एक ही प्लांट है। बल्कि इस प्लांट का भी अगर मैं कहूँ तो मदर प्लांट यही है, इसी से कटिंग से मैंने ये ग्रो किया हुआ है। अब सबसे मेन चीज़ जो है इसकी कटिंग लेने का तरीका है, क्योंकि सारी गलती या सारा प्रॉब्लम जो है इसकी कटिंग में आता है कि आप इसकी कटिंग कौन सी लेंगे। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जैसे ये देखें, ये एक कटिंग है। अगर आप इस कटिंग की ये बैक साइड देखते हैं, ये नोड है जहां से आपको ये लीव्स निकलते हुए नजर आ रहे हैं, और इसी तरह कटिंग में नोड होते हैं जो लीव्स निकल रहे होते हैं। लेकिन अगर आप गौर से देखें, ये रूट्स हैं, ये रूट्स हैं। अब ये वाला जो पोर्शन है ना, ये सारा जो स्टेम का पोर्शन है, इस पे आपको ना तो लीव्स नजर आ रहे हैं, ना ही कहीं ये रूट का डॉट नजर आ रहा है। तो मेन गलती कटिंग लेते हुए आप लोग यही करते हैं कि आप ये वाली ब्रांच जो है इसको यूज कर लेते हैं, ये जो स्टेम है इसको यूज कर लेते हैं एज अ कटिंग, और इसमें कोई नोड होता नहीं और वहां से ना तो रूट्स ओरिजिनेट होती हैं और ना ही लीव्स निकलते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको ख्याल रखना वो ये है कि आपको ये नोड चाहिए होंगे, 2-3 नोड हो आपकी कटिंग पे, फिर ही वो कटिंग आपके लिए एक अच्छी कटिंग साबित होगी और अच्छे से वो ग्रो हो पाएगी। दूसरी बात ये कि ये जैसे मैंने टिप लिया है बिल्कुल, यानी टॉप ग्रोथ रीजन से मैंने कटिंग लिया, आप ये भी ले सकते हैं, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये दरमियान में से एक मैं ब्रांच लेके आया हूँ, आप ये भी ले सकते हैं।
ठीक है, इसमें अगर आप गौर से देखें तो इसमें भी ये देखें, ये रूट्स निकल रही हैं। असल में ये जो मनी प्लांट है ना, इसकी एरियल रूट्स भी होती हैं। एक तो होता है जमीन के अंदर रूट्स, मिट्टी के अंदर रूट्स, ये इसकी ऊपर टॉप पे भी रूट्स निकलती हैं। इसीलिए अगर आपने देखा हो तो मॉस स्टिक लगी होती है, ठीक है, घास वाली एक स्टिक लगाई होती है जिसको साथ इसको सपोर्ट दी होती है। तो वो इसीलिए लगाई जाती है कि ये जो एरियल रूट्स हैं ये उसमें अपने आप को होल्ड कर लें और वहां से फीडिंग लेके मनी प्लांट और आपका बेहतर हो सकता है। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं उसके बारे में डिटेल डिस्कशन पे एक वीडियो बनाऊंगा कि उस मॉस स्टिक का क्या रोल है और उससे क्या क्या बेनिफिट आप ले सकते हैं, जो कि आम लोग जो नहीं जानते वो उससे वो बेनिफिट नहीं ले पाते, इसलिए उनका मनी प्लांट इतना अच्छा ग्रो नहीं होता। तो आज की वीडियो क्योंकि इसको प्रोपेगेट करने से रिलेटेड है तो मैं उसी पे फोकस्ड रहूंगा, तो उसी चीज पे हम डिस्कस करते जाएंगे। आज हम केयर पे ज्यादा बात नहीं करेंगे। तो ये मैंने एक कटिंग ले ली। अब इसका तरीका ये होता है कि आपने क्या करना है कि इसके लीव्स को, नीचे वाले लीव्स को ये साफ कर देना है, ये नहीं चाहिए होंगे, ठीक है। और ये जो नोड वाला पॉइंट है, ये नोड वाला पॉइंट है, इससे थोड़ा सा आप कह लें कि ½ इंच नीचे से आपने इसको काट लेना है। इसी तरह ये कटिंग है, इसको भी मैं इसी तरह इसके लीव्स को, नीचे वाले लीव्स को साफ कर दूंगा और इसी तरह इस कटिंग को भी यहां से मैं काट लूंगा। अब ये दोनों ब्रांचेस मेरे पास रेडी हैं। उसके बाद आपने एक जार में, वास में या बोतल में पानी लेना है। उस पानी को आपने ऑलमोस्ट 3/4 बोतल को भर लेना है। ये मैंने पानी ले लिया हुआ है और मैं रिसाइकल मटेरियल्स के या चीज़ों के रिसाइकल करने पे बिलीव करता हूं, तो इसलिए मैंने ये खाली पानी की बोतल है, ब्रांड मेरे लिए कंसर्निंग नहीं है, कोई भी खाली बोतल हो उसको ले लिया मैंने और उसमें मैंने ये पानी डाल दिया हुआ। ये पानी डाल दिया और अब क्या करना है, इसके बाद आपने कुछ नहीं करना है। इसके साथ आप इसको डायरेक्टली पानी में इस तरह तकरीबन हाफ कटिंग आपकी, यानी एटलीस्ट 1 से 2 नोड, एक नोड तो हर हाल में आपका पानी में डिप हो, ठीक है। मैंने इसके 2 नोड डिप कर दिए, कोई मसला नहीं है, आप एक नोड भी डिप हो जाए बहुत है। अब इसी तरह इस कटिंग को भी मैं पकड़ूंगा और इसको भी ये पानी में इस तरह डिप कर दूंगा, ठीक है। अब ये दोनों मेरी कटिंग्स पानी में लग गई हैं। अब ये पानी में मैंने कटिंग लगा दी है। अब अगली स्टेज आती है इनको प्लेसमेंट करने की कि कहाँ रखा जाए। देखिए ये है इंडोर प्लांट, ठीक है, पार्शियल शेड में भी चल जाता है लेकिन डायरेक्ट सनलाइट में ये दूसरा क्या कहते हैं, ज्यादा देर सरवाइव नहीं कर पाता और इसकी ग्रोथ रुकना शुरू हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता ये मरने की तरफ चल पड़ता है। तो इसको मैं उठा के अभी के लिए तो रखूंगा पार्शियल शेड, फुल शेड में, जहां पे ब्राइटनेस तो हो लेकिन डायरेक्ट सनलाइट 1 सेकंड के लिए भी ना आए। और इसी तरह इसको मैं पड़ा रहने दूंगा और तकरीबन 15 से 25 दिन के दरमियान इसके नीचे रूट्स जर्मिनेट होना शुरू हो जाएंगी, रूट्स ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगी। ये जो बॉटल है ये ट्रांसपेरेंट है, इसमें आपको ये जो नोड्स वाले पॉइंट है यहाँ से आपको रूट्स निकलती हुई नजर आना शुरू हो जाएंगी और वो जब नजर आना शुरू हो जाए तो समझे आपका ये मनी प्लांट चल गया है। अब मजीद टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अब ये इसी तरह चलता रहेगा। अब एक और क्वेश्चन जो आप लोगों के जहन में आता है कि क्या ये मुसलसल इसी पानी में पड़ा रहेगा? नहीं, ठीक है, आप इसको, मेरी एडवाइस है 1 हफ्ते के बाद ये पानी सारा निकाल दिया करें और नया पानी डाल दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसकी ग्रोथ पे। या मैक्सिमम इसको 15 दिन के बाद आप लाजमी पानी चेंज किया करें, तो ये आपका मनी प्लांट इसमें बहुत अच्छे से ग्रो होगा और चलता रहेगा। अब इसको उठा के मैं शेड में रखता हूं और फिर मैं आपको दिखाता हूं, जो कि मैंने तकरीबन 18 से 19 दिन पहले मनी प्लांट इसी तरह लगाई थी कटिंग, तो उसके रिजल्ट्स मैं आपसे शेयर करता हूं। ये देखिए जी, ये तकरीबन 18 दिन हो गए इसको लगे हुए, तो ये बहुत अच्छे से अब इसने अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर दी हुई है। तो इसकी मैं आपको रूट्स भी चेक करवाता हूं। अगर आप देख पाए तो ये देखिए इसमें रूट स्टार्ट हो गई हुई हैं। मैं थोड़ा क्लोजअप लेके फिर आपको दिखाता हूं। ये देखिए ये इसकी
रूट्स हैं, ये रूट्स हैं, ये रूट्स हैं, ये रूट्स स्टार्ट हो गई हुई हैं। तो इसने अपनी प्रॉपर ग्रोथ स्टार्ट कर दी हुई है। मैं इसको अभी अब बॉटल से बाहर भी निकाल के आपको क्लियरली रूट्स दिखाऊंगा। तो इस तरीके से ये पानी में बहुत आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से ग्रो हो रहा होता है और ग्रो हो जाता है। ये देखिए जी, इसकी रूट्स, ये रूट्स हैं, ये रूट्स हैं, ये रूट्स ग्रो होना शुरू हो गई हुई हैं। आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से भी ये देखें रूट्स निकल रही हैं। तो ये रूट्स इसी तरह ग्रो होती जाएंगी और ये पौधा बहुत अच्छे से चलता जाएगा। इसमें देखें, ना तो मैंने कोई रूटिंग हार्मोन यूज़ किया है, ना कुछ और यूज़ किया है, जस्ट सादा पानी में इसको मैंने ग्रो करवाया और ये बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है। अब आप इसी तरह इसी बॉटल में या किसी बहुत अच्छे खूबसूरत से वास में या जार में पानी डाल के उसमें भी इसको आगे फर्दर ग्रो कर सकते हैं, टेबल पे रख सकते हैं, किसी अपनी दूसरा क्या कहते हैं किसी विंडो में रख सकते हैं जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट ना आए। ठीक है, अगर आए भी तो एक आधे घंटे की लाइट आए, तो वहां पे रख के आप इसको ग्रो कर सकते हैं और अपने घर की खूबसूरती में इजाफा कर सकते हैं। हाँ, अगर इस बॉटल में नहीं ग्रो करना तो अब आप इसको निकालें और मिट्टी में लगा दें। ठीक है, तो ये इसी तरह आगे अपनी ग्रोथ मिट्टी में कंटिन्यू कर लेगा और कोई किसी किस्म का इसको प्रॉब्लम नहीं होगा और ये उसी तरह अच्छे से चलता रहेगा। तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा कि इसमें इसको ग्रो करने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप बड़ी आसानी से घर पे ग्रो कर सकते हैं और कटिंग भी आपको कहीं से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। लेफ़्ट राइट किसी घर में लगा हो, बाहर लगा हो, वहाँ से आप कटिंग लाएं और आराम से इसको ग्रो करें। तो आप मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।